नमस्कार दोस्तों। आज हम विजय पाल सिंह जी के साथ में हैं। तो विजय पाल सिंह जी से कुछ सवाल जो है लोगों के मन में आते हैं। कई लोग अलग अलग तरह के लोगों की प्रॉब्लम्स है, तो विजय पाल सिंह जी हमेशा अपनी वीडियो के द्वारा लोगों को बताते रहते हैं कि क्या समाधान उनको करने चाहिए। तो आज वही कुछ बातें लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो अगर आप कहें तो शुरू करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल शुरू करते हैं जी। तो विजयपाल सिंह जी, मैंने देखी आपकी बहुत सारी वीडियो। हुँ। आप अलग अलग तरह की अलग अलग विषयों पे अलग अलग वीडियोस आप बनाते हाँ हो। जी, हाँ जी। मतलब लोगों को आप एक तरीके से एक ज्ञान देते हो जो आपके खुद के पास है, और हुँ, हुँ। शायद हो सकता है आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो सब बताते होगे। हाँ जी। तो एक एक पिछले हफ्ते एक मेरा एक दोस्त मिला मुझे। हुँ, तो काफ़ी समय के बाद मिला, मैंने उससे ऐसे ही पूछा और बताओ सब ठीक-ठाक है, जैसे हम हुँ, यूजुअली एक-दूसरे से पूछ लेते हैं। हुँ। तो वो थोड़ा निराश सा लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों है। तो थोड़ा ज़्यादा पूछने के बाद उसने बताया कि यार कंपनी का स्ट्रेस है, हुँ, लोड हुँ, है, हुँ, 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 हुँ। और वो काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसको स्ट्रेस आ रहा है। हुँ, ना वो प्रॉपर, उसको लगता है कि ना तो वो प्रॉपर जो है कंपनी को टाइम दे पा रहा है और ना अपने घर को टाइम दे पा रहा है। जी। तो इस तरह के जो सिनेरियोज़ हैं वो आजकल की लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। बिल्कुल जी। मतलब हम देखेंगे तो हर जगह इस तरीके के लोग बातें करते रहते हैं। तो मेरे मन में वही आया कि क्यों ना आज आपसे ये चीज़ पूछी जाए कि अगर ये सिचुएशन किसी के ऊपर आती है, हुँ, हुँ। क्योंकि देखो अगर हम लॉजिकली सोचें तो दोनों ही हमारी प्रायोरिटी है। हुँ, हुँ। मतलब कंपनी, क्योंकि कंपनी हमारे को पेमेंट कर रही है, हमें कंपनी के प्रति भी ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, बिल्कुल, तो हमें कंपनी का भी काम करना है। बिल्कुल, अच्छा, तो लेकिन फैमिली हमारी जो हाई प्रायोरिटी में आती है, तो उसको भी हमें देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम सारा टाइम कंपनी को देते हैं, घर पे बिल्कुल, ना दे पाएँ, बिल्कुल, या बिल्कुल। घर वालों को टाइम दें और कंपनी वालों को ऐसा लगे कि यार ये तो घर में बैठा रहता है। जैसे कि आजकल के वर्क फ्रॉम हुँ, 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 सिनेरियो में हुँ, हुँ, हुँ। शायद कंपनी को भी ऐसा लगने लग जाता है कि यार वर्क फ्रॉम होम बैठा है, पता नहीं घर पे काम कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस मैं इतना ही सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। अब आप हुँ, शुरू करें, मैं सुनूंगा और हमारी ऑडियंस सुनेगी। ठीक है। तो सबसे पहले सबको नमस्कार, मेरा नाम विजय है और मेरा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट में भी है और एजुकेशन सेक्टर में भी है। फिलहाल मैं किसी कॉलेज के अंदर एज़ ए प्लेसमेंट ऑफिसर की पोजीशन पे कार्यरत हूँ। तो मिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह मेरे बड़े भाई ही है। तो आज हमने सोचा कि चलो हम इन विषयों पे बात करते हैं। ये चैनल मेरा बहुत पुराना है, मैंने पहले भी कई सारे वीडियो डाले हैं और आज अचानक सुबह-सुबह मेरे भाई ने मुझे सुबह मैसेज किया और बोला कि मुझे एक वीडियो चाहिए आपके चैनल की पुराने वाली। तो मैंने तो कहा इनको कि यार मैंने तो वो बंद कर दिया है, मतलब मैंने टाइम नहीं मिल मिल पाने के कारण मैंने इसको बनाना छोड़ छोड़ दिया है। तो इन्होंने बोला कि चलो कोई नहीं, आप मुझे वो पुरानी वीडियो दो, मेरा कोई मित्र है वो देखना चाहता है। तो मैंने इनको सुबह वीडियो भेजी। तो उसके आधे घंटे बाद इनका रिप्लाई आया मुझे कि उसको काफ़ी अच्छा लगा। अब मुझे भी ज़ाहिर सी बात है प्रेरणा मिलती है इन चीज़ों से, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। तो मैंने फिर विचार किया, मैं कहा चलो ईश्वर की कृपा है, तो हम इस चीज़ को दोबारा शुरू करते हैं। तो मैंने अपने बड़े भाई से बात करी सवेरे, तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलके एक वीडियो बनाते हैं। तो कम से कम जो है मैं देख रहा था तो शायद 300 दिन के बाद की वीडियो है हमारी। जो मेरी लास्ट वीडियो है वो 300 दिन हो चुके हैं उसको, और मोटा मोटा 1 साल लगा लो। तो दोबारा से शुरू कर रहे हैं और ईश्वर कृपा रखे, मालिक का हमेशा हाथ बना रहे। तो आज मेरे बड़े भाई साहब ने एक क्वेश्चन पूछा, इनके कोई मित्र है इनके ऐसे ही, और उनको कंपनी का स्ट्रेस है और घर का भी जाहिर सी बात है रहता है, और ये बहुत कॉमन सा फैक्टर है, और ये इनके मित्र का क्वेश्चन नहीं है। ये मैक्सिमम आप जितने भी कॉर्पोरेट के बंदे आप देखोगे, आप ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उन सबका स्ट्रेस है, और ये बहुत कॉमन और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आज की डेट के अंदर। आप अगर देखोगे तो हर 10 में से 9 बंदों का यही क्वेश्चन रिपीट होता है कि हम क्या करें उस कंडीशन के अंदर। देखिए, एक-एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चीज़ कहूँ, उसको समझें, क्योंकि हर एक कड़ी एक दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है। ठीक है सुरेंद्र जी? जैसे पहले हम बात करते हैं परिवार के बारे में, जी। क्योंकि कंपनी तो बाद में मेरे पास आई है। जी। ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो अपने परिवार में पैदा हूँ, मैंने आँखें खोली, मेरी माँ मेरे सामने थी, मेरे पिताजी मेरे सामने थे, तो शुरुआत मैं वहीं से करूँगा। तो मैंने अपनी आँखें खोली, मेरी माँ मुझे सामने दिखाई दी।
मैंने फिर और दूसरा देखा, मेरे पिताजी मेरे सामने दिखाई दिए। तो जीवन में मेरी जो सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है वो मेरे माता पिता बनते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी। मुझसे जब मैं कॉर्पोरेट में था, बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते थे कि सर हम क्या करें क्या करें, काम देखे फैमिली देखे, तो मेरा हमेशा आज भी एक ही रहता है क्वेश्चन कि फैमिली हमेशा प्रायोरिटी पे है, फैमिली से ऊपर कुछ भी नहीं है। मगर उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि हर चीज आपको बिना कंडीशंस के नहीं मिलती, उसकी एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन क्या है, इसको स्टेप बाय समझेंगे, दोबारा से वापस उसी क्वेश्चन पे आएंगे कि जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने माता पिता को देखा। जब मैंने अपने माता पिता को देखा तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे माता पिता बने। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम बड़े हुए, स्कूल गए, पढ़े लिखे, चीजें सीखी, किताबी ज्ञान भी देखा हमने, लाइफ एक्सपीरियंस भी देखा, लोगों से बातें भी करी, लोगों को भी समझा, कौन कैसा व्यवहार करता है, कौन क्या चीज होती है। इसलिए हर एक इंसान का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है, जैसा उसका एक्सपीरियंस है वैसे उसकी सोच है। जी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जिस कॉलेज में पढ़ा, जिस ऑफिस में गया या जिस कॉलेज में हूं, मेरा एक्सपीरियंस उसके दायरे के अंदर ही आता है। मुझसे कोई पूछे बताओ जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये होता है, इसरो में ये हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं गया ही नहीं वहां पे, मैं उन लोगों के साथ बैठे ही नहीं, बात ही नहीं करी, मैंने देखा ही नहीं वहां का इन्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। मैं किसके बारे में कह सकता हूँ, जो मेरे दायरे के अंदर आता है। इसका मतलब यह है कि हर एक इंसान जो भी अपनी बातें करता है ना, वो अपने दायरे के अंदर ही करता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, उससे ना ऊपर उससे ना नीचे। हो सकता है मेरे भाई हम दोनों एक ही घर के बंदे हैं, मगर हम दोनों एक कंपनी में नहीं है, हम एक कंपनी में नहीं है तो हमारा एक्सपीरियंस सेम सेम नहीं है, नहीं सिंपल है। सी बात है। तो इनकी सोच मेरी सोच अलग होगी, जाहिर सी बात है। अब और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया कि हमने अपने माता पिता को देख लिया, हमने अपने एजुकेशन सेक्टर को देख लिया, हमने धीरे धीरे जाके अपने घर गृहस्थी और आज के आसपास के माहौल को देख लिया। अब आप समझना ये बात कही कह क्यों रहा हूं, क्योंकि जो बात इन्होंने बोली उसका कोई तुक नहीं बना इस इससे, मगर क्योंकि एक 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 ईंट करके ही मकान बनता है। अब मैं देखूं ऊपर की छत को और नींव को ना देखूं, तो बेस तो नींव ही था और नींव तो मुझे दिखी ही नहीं। और नींव क्या है, नींव यही है, सारा कुछ यही है, फैमिली, हमारा पहला स्कूल, हमारा पहला कॉलेज, पहली कंपनी, लोग, यही यही बेस है। जब बच्चा पैदा होता है और जब धीरे 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 चीज सीखता है, तो जैसा सर्कमटेंसेस उसके सामने चलते रहते हैं वो वैसा 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 बनता रहता है। अब आप ये देख रहे हो कि आपको ऑफिस में स्ट्रेस है, ऑफिस में स्ट्रेस तो एक रिजल्ट है, वो तो रिजल्ट है, आप तो रिजल्ट देख रहे हो। उसके पीछे का जो सारा, जैसे एक टीवी चल रहा है, आप तो स्क्रीन देख रहे हो, और उसके पीछे की वायरिंग तो समझो। अब टीवी अगर बंद हुआ तो स्क्रीन से नहीं बंद हुआ, वो उसके पीछे की जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए, उसके अंदर वायरिंग लगी पड़ी है, उसके अंदर जो तामझाम लगा पड़ा है, उसका फॉल्ट है। वो ठीक कौन करेगा, जो इलेक्ट्रिशियन होगा, जिसको उसका ज्ञान होगा, वही ठीक कर पाएगा। आप तो स्क्रीन, स्क्रीन आ गई आपका मतलब टीवी चल रहा है, स्क्रीन गई आपका मतलब टीवी, तो आप सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो, ये रिजल्ट है। ये डिप्रेशन आना, स्ट्रेस होना, ढींगा फुलाना, मन नहीं लगना, काम नहीं कर पा रहा, डी नहीं कर पा रहा, वो ये सब स्ट्रेस, ये रिजल्ट का पार्ट है सारा। इसके पीछे का पार्ट क्या है, इसके पीछे पार्ट समझने की कोशिश करना। जैसे आजकल के विद्यार्थी, जो आजकल के विद्यार्थी है या जो आजकल ऑफिस में है, जो ऑफिस में है वो पहले कभी विद्यार्थी हुआ करते थे, उनका एक टाइम था पढ़ने का, करने का। प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको पता है, प्रॉब्लम स्ट्रेस की नहीं, ऑफिस की प्रॉब्लम है कि जिस समय जो काम करना था मैंने उस समय वो काम नहीं किया। क्योंकि मैंने उस समय वो काम नहीं किया, तो अब जब मैं जिस सिचुएशन में खड़ा हूं, अब तो वो रिजल्ट मांग रहा है, मुझे वो चीज आती ही नहीं है। मैंने मैनेजर ने बोला लाओ जी एक्सेल खोलो, फटाफट ये बताओ, पाइवट टेबल लगाओ, मुझे नहीं आता था। और भाई जब मेरा टाइम था पढ़ने का, जब मेरा टाइम था कॉलेज में वो करने का, मैंने किया नहीं। मगर देखो साथ साथ दूसरा बंदा, आपके ऑफिस का दूसरा बहुत से बंदे हो गए ना, हर बंदा थोड़ी स्ट्रेस में हो रहा होगा, हर बंदा थोड़ी प्रेशर में हो रहा होगा। करेक्ट। दूसरा बंदा मौज मार रहा है, गाने गा रहा है, बैग लेके घूम रहा है, ऐश कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लंच खा रहा है अपना, शाम को 6 बजते हैं बैग उठाता, घर निकलता है गाने सुनते सुनते, तो वो भी तो उसी इन्वायरमेंट में है, उसको स्ट्रेस क्यों नहीं है, आप ये समझने की कोशिश करो। ये मैं समझो कि आपको उसको क्यों नहीं है, अगर वो सेम। देखो ऐसा है, अगर मैं एक लोहे बनाने की भट्टी में काम करता हूँ ना, सबके पसीना आता है, वो इक्वालिटी है, क्योंकि घर में भैया जाहिर सी बात है। अब भैया आप कंपेयर कर रहे हो, एक भट्टी के अंदर एक बंदा कूल ठंडा हो रखा है और एक बंदा, ऐसे थोड़ी होगा, क्योंकि भट्टी है तो सब, तो क्या ऑफिस भट्टी है नहीं, अगर भट्टी होता तो सबके पसीने छूट रहे होते हैं ना, तो सबके पसीने छूटते हैं नहीं छूटते हैं, तो उसका लॉजिक क्या, क्यों नहीं छूटते हैं इस, आप समझो रूट को, जड़ को पकड़ो, रिजल्ट को मत पकड़ो, रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट चेंज होगा अपने आप पर ही। विजय पाल सिंह जी, यहाँ मैं एक बार रोकूंगा, हाँ जी हाँ सॉरी जी। मैं, लेकिन ये बात बहुत अच्छी बात आपने कही हम्म, कि हमारा बेस अगर स्ट्रांग नहीं है
तो हमारा जो अपर लेवल है वो सही नहीं हो सही नहीं सकता, रहेगा, बिल्कुल वो उसका बिल्कुल रिजल्ट बिल्कुल है। बिल्कुल। बिल्कुल समझ में आती है बात। लेकिन अब उन लोगों का क्या अब वो जो क्या इस करें? अवस्था में है, हाँ, इस जो अवस्था इस अवस्था मैं में बस है, इसी बात क्योंकि पे अब वो वापस तो जा नहीं बिल्कुल सकते, बिल्कुल बिल्कुल वो सब कर नहीं सकते, मैं अब तो बिल्कुल अब इसी उन्हें बात पे क्या करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल मैं अब इसी बात पे आता हूँ। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि सबसे पहले अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं ली, आपको वो चीज समझ ही नहीं आएगी। आपको मान लो मैं जीवन में कुछ गलती कर रहा हूँ और एक्सेप्ट नहीं कर रहा और चला जा रहा हूँ, गर्दन उठा के चला, तो मैं दोबारा गलती करता रहूंगा। आपका कहने का मतलब है कि एक्सेप्ट लोगों को करो, ये जानना जरूरी है कि भाई हमारे अंदर कमी कमी है है, और हमें उस कमी को सुधारना है। सुधारना है उस अगर कमी हमने को। उसे सुधार लिया तो हो सकता है हम आप उसको इम्प्रूव मुझे कर लें। बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे बताना सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। आज आपके मैनेजर ने बोला लाओ जी प्राइवेट टेबल लगाओ, आपको नहीं आता, आप गालियां खा के शर्मिंदा हो गए, घर आ गए, घर आके आपने मेहनत करी, एक्सेप्टेंस करी कि भैया नहीं आता, भाई मेरे नहीं आता, मुझे दुनिया में सबको सब कुछ नहीं आता, सही नहीं बात, आता, नहीं आता। बिल्कुल सही बात, मगर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब खोला भैया, अपने सीखा। आसपास के बंदों को पकड़ा, मैंने बोला भाई मुझे बता भाई प्राइवेट टेबल कैसे लगाता है, कल मैं जाऊंगा और चौड़े में बताऊंगा उन्हें मैनेजर को, भाई ये लगता है प्राइवेट टेबल, मुझे पता है प्राइवेट टेबल कैसे लगता है। जो ऐसे काम करता है उसको डिप्रेशन नहीं आता है, उसको स्ट्रेस नहीं आता है, क्योंकि वो आप समझो रूट क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस आएगी कहां से, जब मुझे पता चलेगा मेरी गलती है तभी तो एक्सेप्टेंस आएगी। अगर मैं सिर्फ स्ट्रेस मैं कह रहा हूं स्ट्रेस है, परेशान हूं, घबरा रहा हूं, भाई परेशान हूं, घबरा रहा हूं, क्यों घबरा रहा हूं, पहले पहला मुद्दा तो पकड़े, पहला मुद्दा है कि तेरी गलती है, उसको मान भी मेरी गलती है, मुझे नहीं आता, मुझे उस पोजीशन के हिसाब से वो चीज आनी चाहिए थी, नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता तो घर जा सीख उसको, चौड़े में कल अगले दिन दोबारा ऑफिस आ और बुला मैनेजर को, बोल भाई हाँ जी बताओ जी सर कौन सा क्या कह रहे थे बताओ, और जो धक धक पकड़ो अपना, ये प्राइवेट है वो बताओ जी। तो आपकी बात अब से ऐसे मुझे अब मुझे सुरेंद्र जी बताओ कि ऐसे बंदे को डिप्रेशन होगा, अगले दिन डिप्रेशन होगा, अगले दिन चौड़े में होगा बंदा, उसका मैनेजर कहां पर होगा, अरे भाई ये तो सही है, और उसका मैनेजर भी ये चाहता है और वो खुद भी चाहता है कि हमेशा हर दिन वो इंप्रूवमेंट मारे। अब मुझे आपकी बात से एक बात याद आई, आपकी एक पुरानी वीडियो मैंने देखी थी जहाँ पे आपने इसका कनेक्शन कुछ बच्चों के टाइम टेबल से किया था कि स्कूल में बच्चे बच्चे जब होते हैं छोटे तो उनको टाइम टेबल बनाया जाता है ताकि उनको टाइम की वैल्यू हो, कौन बिल्कुल से टाइम बिल्कुल पे क्या बिल्कुल करना बिल्कुल है, बिल्कुल ताकि वो अपने एक दिन की जितनी भी उनकी एक्टिविटीज है बिल्कुल वो उस टाइम में कवर कर लें। बिल्कुल जी अगर बिल्कुल। उन्होंने कवर कर ली तो उनको ये मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली वहीं से सीखने में आ जाएगा, ऐसा देखिए कुछ देखिए था? सुरेंद्र जी, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं वही कहना चाहता हूँ मैं कि हर एक चीज का एक समय है। जब बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है तो उसको ABCD का खा गा सिखाया जाता है, उसको सेंटेंसेस नहीं सिखाए सकते, उसको सेंटेंसेस भी सिखाए जा सकते थे, सही बात। सकते थे ना, क्या दिक्कत है सेंटेंसेस आने में, जब वो बच्चा का खा गा सीख सकता है तो सेंटेंसेस भी तो सीख सकता है। मगर नहीं सिखाते, क्यों नहीं सिखाते, क्योंकि हर एक चीज हर एक समय पे एक उसकी जरूरत है। जैसे अगर आपको बीमारी छोटी है तो आप जो डॉक्टर पे जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो कि डॉक्टर साहब ये दवाई मुझे गर्म तो नहीं कर देगी, ये हैवी तो नहीं है। अब ये क्यों पूछते हो, क्यों पूछते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका शरीर उस लायक नहीं है कि कुछ झेल पाएगा, वो तो उल्टा कर देगा, उसको और ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो आप उससे पूछते हो कि भाई ये दवाई मैं इसको झेल पाऊंगा, ले पाऊंगा, आप वही लेते हो जो आपकी क्षमता के अंदर होता है। आप बस समझ रहे हो। इसी तरह बच्चे अगर फर्स्ट क्लास में है और फर्स्ट क्लास का काम ढंग से करते हैं, नहीं भागना आगे, आपको बहुत आगे नहीं भागना। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि 4 कदम ही पर्याप्त है चलने के लिए, आप 4 कदम से 5वें कदम के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि इतना पर्याप्त है आपके चलने के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम 4 कदम नहीं, हम 400 कदम के बारे में पहले सोचते हैं, जो कदम मैंने रखा ही नहीं अभी उसके बारे में सोचो क्यों परेशान हूं। जब मैं हूं फर्स्ट क्लास में तो भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास का सिलेबस है, मेरे दायरा उतना ही है और मुझे वही करना है। अगर मैं फर्स्ट क्लास के अंदर टॉप आता हूं तो मैं फर्स्ट क्लास में टॉप हूं, मैं 12th क्लास में टॉप नहीं हूं। अब ये समझ रहे हो, 12th क्लास अलग है, फर्स्ट क्लास अलग है, दोनों चीजें अलग है। मुझे अपने ही दायरे के अंदर आके अपने आप को टॉप में रखना है, मास्टर में रखना है। अरे अगर कोई बच्चा ऐसे रखता है, आप सोचो जो बच्चा फर्स्ट में टॉप है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, 11th में, 12th में, कॉलेज में, वो ऑफिस में टॉप में क्यों नहीं हो सकता। और जो टॉप में होगा उसको कहां से स्ट्रेस आएगा सुरेंद्र जी, आप उसको सोच के मुझे देखिए। समझ में आपकी एक बात जो आ रही है वो यहाँ पे है कि इसका मतलब आदमी किसी भी एज में है, किसी भी सिचुएशन में है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लर्निंग बंद नहीं करनी। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, हाँ, उसको ये मानना चाहिए कि उसको ये नहीं उसको आता भाई, कहाँ उसके अंदर किस चीज को लेकर कमी कमी है है, जो उसको हाँ, इम्प्रूव जो करनी उसको है, इम्प्रूव और करनी है, इम्प्रूव करने के लिए उसको लर्निंग करनी है। लर्निंग करनी चाहिए। अगर वो लर्निंग कर लेता है चलिए तो देखो वो ऐसा जी, निकल मैं तो हमेशा इस चीज में विश्वास रखता हूँ
दुनिया में कोई बंदा आज तक बना ही नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। सही बात है। ऐसा है ही नहीं कोई बंदा जिसको सब कुछ आता हो। बहुत सारी चीजें हो गई सर, आप उसमें मास्टर हो गए, मैं उसमें लल्लू होगा बिल्कुल हर ही। कोई हर किसी चीज हो में सकता है मास्टर किसी से नहीं मैं है। मास्टर हूँ, आपको वो चीज आती ही नहीं नहीं, होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिल्कुल हर बिल्कुल। कोई हर चीज में ऑलराउंडर तो नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सारी होती है एक्सेप्टेंस की सर। हाँ, बंदे आपको स्ट्रेस जो शुरू होता है ना, वो शुरू होता है इस चीज से कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों, हम्म, मैं तो चैंपियन हूँ, मैं तो चैंपियन हूँ भाई, मेरे साथ क्यों। भाई तू चैंपियन नहीं है, तू खंगाल खोद नीचे जमीन पे जा और नींव में देख तूने कौन सा पत्थर रखा जो खराब था, वो कौन सी ऐसी ईंट है जो तूने गलत ईंट सेट कर दी है जिसकी वजह से तेरा घर हिल रहा है। घर तो हिल रहा है ना, घर हिल रहा हुआ घर तो रिजल्ट है, हिलता हुआ घर तो रिजल्ट है, मुद्दा तो नींव में रखा पत्थर है, सही वो बात। उसको देखना है उसको आपको। अगर वो सही है तो सब सही है। तो दो लाइनों में आप निष्कर्ष अगर दो निकाल के लाइनों का कहें तो निष्कर्ष इतना ही बनता है मेरा कि अगर आप जीवन के जिस पड़ाव पे खड़े हो, अगर आप स्कूल में हो तो आप स्कूल के हिसाब से अपना काम करो, अगर आप ऑफिस में हो तो ऑफिस के हिसाब से करो। जैसे स्कूल में हो तो जो आपका दायरा बनता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कर्तव्य बनता है आपका पढ़ने का, आप उसको करो। ऑफिस में हो, आप देखो कि आप किस पोजीशन पे हो, वो पोजीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करो। अगर मैं मान लो आता जाता मुझे कुछ नहीं, मैं बन जाऊं मैनेजर, भाई मैं कितने दिन मैनेजर की पोजीशन पे टिका रहूंगा, मैं टिक नहीं सकता। मान लो मैं लग भी गया, मुझे कल किसी ने कुछ पूछा, मुझे वो चीज आती ही नहीं होगी, फिर पूछा फिर नहीं आती होगी, फिर पूछा, मैं कितने टाइम तक सह लूंगा सर। मैं एक दिन खुद ही रिजाइन देके चला जाऊंगा, भाई मेरे तो बस की नहीं है। मुझे करने का चाहिए था उस मैनेजर की पोजीशन की गरिमा को बनाए रखते हुए जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको मुझे पूरा करना चाहिए था। सही हर बात। चीज की कीमत है, कीमत अदा करो सर, अब चीज ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप टमाटर लेने जाओ तो 8 टमाटर लेने जाते हो, बोल रहा 50 रुपए का 1 किलो टमाटर, आपने देखा वो नाप रहा है नाप रहा है नाप रहा है नाप रहा है, जब तक वो इक्वल नहीं होगा आप उसको उठाओगे ही नहीं उसके हाथ से, आपका देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे। क्यों? आप 50 रुपए के टमाटर के लिए कितना कंसंट्रेट कर रहे हो सर, क्योंकि आपको पता है 50 रुपए दूंगा तो 50 रुपए का माल आएगा। तो भाई आप मैनेजर की पोजीशन के हिसाब से अपना डालो ना, अपने आप को रखो तो सही हिसाब से, वो आप बाय लायक डिफॉल्ट, बना लो बाय पहले। डिफॉल्ट अपने आप आपकी झोली में आएगी, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी बातों से जो है ना बहुत अच्छा मैसेज पहुंचा हमारी ऑडियंस तक। तो इससे एक बात याद आती है मुझे बहुत पुरानी, जो किसी बुजुर्ग आदमी ने ऐसे ही चलते फिरते कभी कह दी थी जब हम छोटे होते थे कि जीवन के 50 साल, पहले 25 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो बाद के 25 साल आपकी मौज ही बिल्कुल मौज है, बिल्कुल जी और बिल्कुल अगर आपने पहले 25 साल मौज कर ली तो बाद के 25 साल आपको स्ट्रेस में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल कोरिलेट करती है आपकी बात से। तो भाई जी जो आशा बड़े करता बड़े हूँ मैं। बूढ़े जो लोग कह के गए हैं, देखो मैं तो हमेशा मानता हूँ वो जो कह के गए हैं ना, तो बिल्कुल वो सही सही है। कह के गए हैं, मैं भी इस चीज को तो मानता हूँ, ठीक वो है, सही तो कह के आशा करता हूँ मैं हमारी ऑडियंस को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी गए। होगी। बिल्कुल तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आपका, धन्यवाद, धन्यवाद जी, और आपका बहुत हमारी धन्यवाद। ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं नमस्कार सुरेंद्र पाल सिंह धन्यवाद करता हूँ नमस्कार मैं। नमस्कार।